कैप्टन अभिमन्यु का दोष ये है कि वो बीजेपी वालों का की दरी बिछाता है। यहाँ दरी बिछानियों की टिकट नहीं है, इम्पोर्टेड नेताओं को टिकट है। नहीं, संघ तो सिफारिश कर रहा था, खट्टर साहब भी मतलब इसके विपक्ष में थे। इसका मतलब फिर संघ के खिलाफ टिकट गई है, खिलाफ पे गई होगी। अगर खट्टर साहब संघ का सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में, जब खट्टर साहब ने खुद रणजीत चौटाला को टिकट दवाई है। रही बात कैप्टन साहब, जब तक मर्दां वाली बात नहीं करेगा नहीं बनेगी। मतलब किस तरह लगा आपने, क्यों कटी कैप्टन साहब की टिकट? कैप्टन साहब का और आगे जो पंडित जी किसी के दांत दिखा दो। एक पंडित जी ने कहा कर है, देखता है तेरा तो राहु अड़ रहा है, तेरा तो केतु अड़ रहा है, क्या करे नहीं वो मन तो मेरा नहीं कड़ाड़े हैं। इसका कैप्टन कर रहा है खट्टर, वो तो इस खट्टर के पैर पकड़ लो और से खट्टर के मुकाबला करो, गोबरी भी करे फुरगाई भी करे, दोनों चीज थोड़ी चलेंगी। जब सबने मेरा हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी में राजनीति करनी है तो खट्टर के पैर धो के पीने पड़ेंगे, या तो खट्टर के पैर धो के पी ले। और जितना न्यू दिखा वह कहते हैं आजकल फिर इसका मुकाबला नहीं है, फिर नहीं ताल मार दे मैदान में। जो आप मैं तो कैप्टन साहब तो भी कहना चाहूंगा, जिस परिवार में आपका जन्म हो रहा है नहीं, किसान परिवार में आपका जन्म हो रहा है, हमने चमचागिरी कदे नहीं करी थी, ना चमचा पसंद है इस परिवार को। अजय चमचागिरी करेगा नहीं, परिवार भी तरह नहीं है। प्रधान जी एक बात नहीं लगती, विपक्ष कमजोर क्यों है? मतलब नो नहीं देखता बस दूसरी उस पार्टी में जाना, विपक्ष कमजोर है इसका मतलब कि कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। इन्होंने तो बीजेपी को ही कांग्रेस बना दिया। ये साफ इलेक्शन नहीं करवाते, मशीनों में गड़बड़ करवा करके जीतते हैं। तो अगर ईवीएम से चुनाव ना हो तो मोदी 100 एमपी भी नहीं जिता सकता। हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये साबित करके दिखाएंगे कि ये मशीन रोल कर है। प्रधान जी अपना हरियाणा ही बात करा तो बीजेपी ने 10 के 10 कैंडिडेट उतार दिए हैं, लेकिन उसमें से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो विपक्षी पार्टी के हैं। मतलब कल दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि न्यू कांग्रेस नाम टेक दिया जाना चाहिए, इसका मतलब बीजेपी का। इन्होंने एक बयान दिया था मोदी जी ने कि कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। इन्होंने तो बीजेपी को ही कांग्रेस बना दिया। मात्र हरियाणा की बात नहीं है, पिछली लोकसभा में भी 1/3 सांसद कांग्रेस के थे इनके पास। ये एक ड्रामेबाजी ज्यादा कर रहे हैं, इनके पास खुद का कोई कैंडिडेट ही नहीं। इनके पास जो काम करने वाला 30-40 साल तक जो दरी बिछाव था कार्यकर्ता, एन मौके पर उनका ये हाल करते हैं। आपके सामने अब उनकी ये अब यही कैंडिडेटों का अगर बीजेपी कार्यकर्ता न काम करना था तो फिर कांग्रेस में बुराई की थी भाई, पहले ही कांग्रेस में तो थे। प्रधान जी एक बात नहीं लगती, विपक्ष कमजोर क्यों है? मतलब नो नहीं देखता बस दूसरी उस पार्टी में जाना, विपक्ष कमजोर है इसका मतलब? नहीं, कोई कमजोर नहीं है विपक्ष, ये एक अफवाह बनाया गया। और मान लो विपक्ष कमजोर भी है तो फिर ये लोकतंत्र की सही निशानी नहीं है। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र में दोनों बराबर की ताकत होना, वही स्वस्थ लोकतंत्र चलता है। ये तो एक अफवाह, इलेक्शन जीतने के लिए अफवाह बना दिया गया, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर है। क्यों भाई, पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी को तो 33% ही वोट मिला था ना देश में, और विपक्ष को तो 60% से ज्यादा वोट मिल रहा है ना। विपक्ष कमजोर कहाँ, इससे दोगुने ज्यादा वोट आज भी विपक्ष में है। ये तो सिर्फ वोट डिवाइड करते हैं, वोट बंट जे तो इनका सुविधा जे। और दूसरी बात है, बहुत सी जनता का तो ये भी मानना है कि ये इलेक्शन फ्री नहीं करवाते, ये साफ इलेक्शन नहीं करवाते, ये मशीनों में गड़बड़ करवा करके जीतते हैं। एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब वोटर को तसल्ली नहीं है वह मेरा वोट जहां मैंने डाला वहीं गिनती होगी, तो इलेक्शन कमीशन क्यों अड़ा खड़ा है मशीन पे? जब वोटर चाहता है मेरा, वोटर को तो देखिए प्रजातंत्र में अधिकार दे रखा है हर वोटर को आवाज उठाने का या वोट डालने का। जब वोटर को तसल्ली नहीं मेरा वोटर की, तो जहां वोटर चाहता है वो प्रणाली क्यों नहीं लेके आ रहे? कहीं न कहीं शक पैदा करते हैं ना। इसलिए इनका आज भी देखिए एक विपक्ष का एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के नाम से उनकी एक रैली थी बंबई में, उसके अंदर जितने भी नेता बोले सबका लब्बो लवाब ये था, बीच में मोटे मोटे बात करा तो अगर ईवीएम से चुनाव ना हो तो मोदी 100 एमपी भी नहीं जिता सकता। इतना बड़ा ब्लेम है जब ये सत्ताधारियों पर है। जो आपका लोकप्रियता का इतना भ्रम है कि मैं बहुत बड़ा लोकप्रिय हूं, बहुत विपक्ष तो कमजोर है, तो क्यों नहीं करता भाई? तो बेल्ट पे लिया चुनाव को,
देखते हैं फिर विपक्ष झूठा है या तो झूठा है, दो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो लेकिन वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या दालें काली है सारी। वकील विरोध भी कर रहे हैं, वो बैठे हुए जंतर मंत्र पे। कम से कम 1.5 महीना 10,000 से भी ज्यादा लोग इसी बात के ऊपर जंतर मंतर पर धरना चला, जिसका 2-3 सुप्रीम कोर्ट के वकील नेतृत्व कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये साबित करके दिखाएंगे कि ये मशीन रोल कर है। ये लेकिन मशीन दिखाने को तैयार नहीं है। अब विपक्ष ने मांग करी थी कि जो आप ईवीएम ले रहे हो उसके साथ वीवीपैट जोड़ोगे, वीवीपैट दिखाती है कि ये वोट उसको गया एक वो पर्ची जो निकलती है वो पर्ची को एक बार वोटर के हाथ में दे दो, वोटर डब्बा में डाल देगा, उनकी गिनती कर दो, तसल्ली होगी ना मेरे को वोट मैंने किसके डाला। इसमें क्या दिक्कत थी? मशीन चुनाव तो मशीन से ही हो रहा था, बटन दाब दिया आपने, बटन दाबने वीवीपैट के ऊपर जो निशान आया उस पर पर्ची होगी, वो पर्ची वोटर के हाथ में जाके वोटर अगर डब्बे में डाल लेगा तो फिर इलेक्शन हो गया। बिल्कुल है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। मगर नहीं, चुनाव को कमीशन मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने डेटें घोषित करी, उनकी पीसी में सुन रहा था, उनकी पीसी के अंदर 70 से 80% सवाल जो पत्रकारों ने करे इसी के ऊपर करे थे, मशीन पे ही। मगर वो शेरो शायरी करके इलेक्शन कमीशन उठ गया, उनके सवालों का जवाब ही नहीं दिया, किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपके चुनाव प्रणाली के ऊपर अगर आप दुनिया की मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, आपको प्रजातंत्र की जननी को हो, तो फिर इलेक्शन भी तो साफ होना चाहिए, तभी तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी। वरना अब जो भाई धोखा तो पुतिन जीते नहीं है, 87% वोट अकेले ने जी। अगर आप विपक्ष को खत्म करोगे फिर तो ना तो शी जिनपिंग का कोई दोष, उसको हम कहते हैं चाइना को कि वहां कम्युनिस्टों का की तानाशाही है, हम रसिया को भी पूरी दुनिया कहती है कि वह पुतिन की तानाशाही है, फिर तो इस तरह के वोट तो वो भी डलवाते हैं, फिर यहाँ कहाँ की डेमोक्रेसी हुई? उसी तरह का फिर भारत में लेना चाहो तो मोदी जी फिर डेमोक्रेसी नहीं, तानाशाही है। प्रधान जी पहला बात करना अपना हरियाणा की बात कर लिया, कांग्रेस पार्टी है उसमें दादा लाई राजनीति चल रही, इनेलो की बात कर लिया दादा लाई चले, लेकिन बीजेपी ने कुछ ऐसा कराया कि हमें दादा लाई नहीं रहने देंगे, मतलब मुझे दादा था तो बाप बेटा नहीं रहने देंगे, बेटा है तो उसका पोता नहीं रहने, इस तरह कुछ मतलब खत्म करने पर चल रहे हैं, खुद परिवारवाद ने खत्म करने पर चल रहे हैं। कहाँ कौन सा परिवारवाद खत्म कर दिया? यहाँ हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा परिवार देवीलाल परिवार है, देवीलाल का बेटा इलेक्शन नहीं लड़ रहा है इस तक, कहा कौन सा परिवारवाद खत्म कर दिया? भजनलाल का दूसरा नंबर में भजनलाल परिवार है, उसका पोता एमएलए नहीं है आदमपुर एमएलए, लेकिन अब एमपी की दौड़ में भी था लेकिन नहीं मिलने पाई। कैप्टन अभिमन्यु बात करें, बहुत दिन तैयारी करे एमपी, लेकिन वो भी निकाल दिया। कैप्टन अभिमन्यु का दोष ये है कि वो बीजेपी वालों का की दरी बिछाता है, यहाँ दरी बिछानियों की टिकट नहीं है, इम्पोर्टेड नेताओं को टिकट है। नहीं, संघ तो सिफारिश कर रहा था, खट्टर साहब भी मतलब इसके विपक्ष में थे, इसका मतलब फिर संघ के खिलाफ टिकट गई है, खिलाफ पे गई होगी। अगर खट्टर साहब संघ का सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में, जब खट्टर साहब ने खुद रणजीत चौटाला को टिकट दवाई है तो फिर भाई कैप्टन अभिमन्यु को कौन सा संघ मिल रहा था हमारे, तो समझ में नहीं आई। रही बात कैप्टन साहब जब तक मर्दां वाली बात नहीं करेगा नहीं बनेगी। मतलब किस तरह लगा आपने, क्यों कटी कैप्टन साहब की टिकट? कैप्टन साहब का और आगे जो पंडित जी किसी के दांत दिखा दो, एक पंडित जी ने कहा आग्रह है, देखता है तेरा तो राहु हट रहा है, तेरा तो केतु हट रहा है, क्या करे नहीं वो मन तो मेरा नहीं कड़ाड़े हैं, इसका कैप्टन कट रहा खट्टर, वो चाहे तो इस खट्टर के पैर पकड़ लो और चाहे खट्टर के लिए मुकाबला करो, गोबरी भी करे है यार और फिर वो खुरगाई भी करे, दोनों चीज थोड़ी चलेंगी। जब सबने मेरा हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी में राजनीति करनी है तो खट्टर के पैर धो के पीने पड़ेंगे, या तो खट्टर के पैर धो के पी ले, और जितना न्यू दिखा वह कहते हैं आजकल फिर इसका मुकाबला नहीं है, फिर नहीं ताल मार दे मैदान में। जो आप मैं तो कैप्टन साहब से भी कहना चाहूंगा, जिस परिवार में आपका जन्म हो रहा है नहीं, किसान परिवार में आपका जन्म हो रहा है, हमने चमचागिरी कदे नहीं करी थी, ना चमचा पसंद है इस परिवार को, अजय चमचागिरी करेगा नहीं, परिवार भी तेरे गलत नहीं है, मैदान में आ लेकर शेर देख कौन सा कटरा है, लेकिन भाई नहीं दोगली बात करेगा तो कुछ नहीं, फिर तो नहीं चलेगी।